गुड इवनिंग एवरीवन। अभी काफी कम लोगों ने ज्वाइन करा है, सब ज्वाइन कर लेंगे तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कल का असाइनमेंट कर लिया सबने? किसी को कोई डाउट है पुराने लेक्चर से? पिछले वाले लेक्चर से किसी को कोई डाउट है? ओके। कम लोगों ने ज्वाइन किया। एग्जाम्स है क्या आप लोगों के? कल कुछ लोग कह रहे थे शायद कि उनके एग्जाम्स हैं आज। कोई नहीं, रिकॉर्ड हो रहा है लेक्चर, तो रिकॉर्डर अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पे, तो जो लोग नहीं भी हैं वो वहां देखेंगे। अच्छा, जिनकी भी कल का कुछ मिस हुआ है, जो भी थोड़ा बहुत, तो मैं जब भी पढ़ा रही होंगी ना, और ऐसे मैं कोशिश करती हूँ कि पुरानी चीजों को रिमाइंड कराते हुए ही पढ़ाऊँ, तो पुरानी चीजें बताते हुए पढ़ा दूंगी मैं फिर से। फिर वेट करते हैं 2-4 मिनट, अगर किसी को आना हो तो 4:10 पे स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। हेलो हेलो। हमने कल पढ़ा था मानव निर्मित आपदाओं के बारे में, मतलब कि मैन मेड डिजास्टर्स के बारे में। और उससे पहले हमने पढ़ा था नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में, ठीक है। तो डिजास्टर्स जो है, आपदाएं, वो दो तरह की होती है, नेचुरल डिजास्टर्स और मैन मेड डिजास्टर्स। तो जो नेचुरल डिजास्टर्स है उसमें अर्थक्वेक आता है, भूकंप, ठीक है, और बाढ़, सूखा पड़ना, या समुद्री तूफान, ये सब जो है नेचुरल डिजास्टर में है, जो प्राकृतिक रूप से होती है, ठीक है। हमने ये पढ़ा था फिर नेचुरल डिजास्टर में कि जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं, जैसे कि अर्थक्वेक है, तो वो किस कारण से होता है? तो वो टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने की वजह से होता है, और उसके कारण जो है बिल्डिंग गिर जाती है, मलबे के नीचे लोग दब जाते हैं, तो लोगों की भी मौत होती है, ठीक है। और फिर हमने पढ़ा था कि साइक्लोन जो है, समुद्री तूफान, उसमें जो पानी के ऊपर हवाएं हैं वो प्रेशर क्रिएट करती है समुद्र के ऊपर, जिसकी वजह से साइक्लोन जैसी स्थिति पैदा होती है, और समुद्र का पानी जो है पास के शहरों में घुस जाता है, गांव एवं शहरों में, जिससे लोगों के घर टूट जाते हैं, लोगों के जमीनें खराब होती हैं, खेती खराब होती है, और नुकसान होता है बहुत सारा, और लोगों की जान भी जाती है अगर वो पानी में बह गए तो। देन बाढ़ और सूखा पड़ना, इनका तो आप लोगों को पता ही है। बेसिक कारण है, एक तो बारिश नहीं होने की वजह से सूखा पड़ेगा, और ज्यादा बारिश होगी तो बाढ़ आएगी। और फिर मैन मेड डिजास्टर में हमने पढ़ा था फ्लड के बारे में, सॉरी, फायर के बारे में, मतलब आग लगना, किसी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, मतलब कोई बिजली की चीज ऑन रह गई जिसकी वजह से आग पकड़ लिया, कहीं से वायरिंग लूज थी उसकी वजह से आग लग गई, या एलपीजी सिलेंडर जो घरों में होता है उसकी वजह से आग लग गई, तो ये सब जो है मैन मेड डिजास्टर्स में काउंट होते हैं। रोड एक्सीडेंट्स भी, जैसे कि एरोप्लेन क्रैश हो गया, शिप डूब गई, या फिर ट्रेन पलट गई, तो ये एक्सीडेंट्स जो है ये मैनमेड डिजास्टर में आते हैं। और मैनमेड डिजास्टर में है आपके पास पॉल्यूशन, प्रदूषण। प्रदूषण एक बहुत ही अभी के टाइम में देखा जाने वाला प्रॉब्लम है, जैसे कि वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण, और साथ में मिट्टी में होने वाला प्रदूषण भी। तो ये सारे जो है मैनमेड डिजास्टर में काउंट होते हैं। तो पिछले 2 क्लास में हमने इसके बारे में ही पढ़ा था। अब हम आगे देखेंगे, ठीक है, आज का। तो 4:10 हो चुके हैं, थोड़ा सा पुराना भी रिवाइज हो गया है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज से, ठीक है।
स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन और वॉइस क्लियर है ना? मैं स्टार्ट कर दूं? ओके ओके। असाइनमेंट्स मैं लास्ट में लेती हूँ। हाँ ठीक है, मैं देख लूंगी, अभी मत भेजो। अरे काफी लोगों ने भेज दिया है अभी। ठीक है, मैं देख लेती हूँ एक बार पहले जिन लोगों ने भेजे हैं। खुशी कुमारी। वेरी गुड खुशी। अभी मत भेजो असाइनमेंट्स, हाँ मैं लास्ट में देख लूंगी। बाकी जिन्होंने भेज दिए मैं अभी एक बार देख लेती हूँ। प्रदूषण, जल, जंगल कटाई, डिफॉरेस्टेशन, तेल सिंचा, ऑयल। वेरी गुड, वेरी गुड अंजलि। ठीक है, जिन्होंने पोर्टल पे अपलोड कर दिया वेरी गुड, मैं वहां देख लूंगी। ठीक है, यहाँ आप लोग भी कोशिश करिए पोर्टल पे अपलोड करिए। बाकी आप लोग यहाँ भेज रहे हो इसलिए मैं एक बार देख लेती हूँ। वेरी गुड सोनू। पोर्टल पे ऑप्शन आप लोग का असाइनमेंट अपलोड करने का, तो आप लोग वहीं अपलोड करा कीजिए। ठीक है, नहीं असाइनमेंट्स जो है आपको पोर्टल पे अपलोड करना है। ठीक है, चलो मैं आज का क्लास स्टार्ट कर रही हूँ। डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस मतलब कि अ, आपदा की तैयारी। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि हमें आपदा के लिए तैयार कैसे होना है और क्या क्या चीजों का हमें नॉलेज होना चाहिए अगर आपदा आती है तो, और क्या क्या हमें तैयारी करनी होती है। ठीक है, पुराने सेशंस में हमने पढ़ा था नेचुरल और मैनमेड डिजास्टर के बारे में, और वो कितनी तबाही मचाते हैं इसके बारे में मैंने अभी भी बताया आप लोगों को। तो उन सब से बचने का जो तरीका है हम उसके बारे में देखेंगे अभी। ठीक है, डिजास्टर के आने से पहले अगर हम उसकी पूरी तैयारी करके रखे हैं। ठीक है, अब हम सीखेंगे कि वो कौन सी तैयारी हम करेंगे और क्या प्लानिंग करेंगे जिससे कि हम अपने परिवार और अपने मोहल्ले की जान बचा सकते हैं। ठीक है, इस सेशन से हम मेन ऑब्जेक्टिव्स का डिटेल में समझेंगे इन सब चीजों को, जैसे कि इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिपेयरनेस, कि हमें तैयारी करने की जरूरत क्यों है, क्या महत्व है तैयारी की, और प्रिपेयर कैसे करना है, मुसीबत आने से पहले कौन से कदम उठाने होंगे, और इमरजेंसी सप्लाईज के बारे में भी देखेंगे कि इमरजेंसी किट में क्या क्या होना जरूरी है, फर्स्ट एड किट में क्या क्या होना जरूरी है, सेफ्टी प्लानिंग भी, परिवार और कम्युनिटी के किस लेवल पे हम सेफ्टी प्लानिंग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस। जो स्लाइड्स है उसके स्क्रीनशॉट स्लाइड के साथ ही लेते हुए चलना, लास्ट में फिर सारा एक बार कराने में दिक्कत होती है। तो जो जो स्लाइड में कराती जा रही हूँ पहले स्क्रीनशॉट लेते जाओ। ठीक है, व्हाट इज डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस मतलब कि आपदा के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उससे क्या है वो। ठीक है, तो डिजास्टर प्रिपेयरनेस का सिंपल मतलब है किसी भी तरह की आपदा या मुसीबत को आने से पहले उसकी अगर हम प्लानिंग करके रखते हैं और क्या जरूरी एक्शंस लेने हैं अगर आपदा आती है तो, ताकि रिस्क जो है वो कम हो सके और सभी लोग सेफ रहें। तो अब हम देखेंगे कि प्रिपेयरनेस क्या क्या इंक्लूड करता है, इसमें क्या क्या शामिल है। प्लानिंग अहेड मतलब पहले से ही दिमाग में हमारे पास प्लान तैयार होना चाहिए। लर्निंग सेफ्टी मेजर्स, इमरजेंसी के वक्त बचने के कौन से तरीके हैं हमें उसके बारे में सीखना चाहिए। देन इमरजेंसी सप्लाईज रेडी रखना है कि आपके पास जो भी जरूरी सामान है वो हमेशा रेडी रहे, जरूरत की चीजें। हम देखेंगे आगे कि ये जरूरत की चीजें कौन सी होती हैं और सेफ्टी मेजर्स हमें क्या क्या ध्यान में रखने हैं। पहले से प्रिपेयर रहने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जान बचती है और अचानक अफरा तफरी भी नहीं मचती, क्योंकि पैनिक होने की वजह से, भगदड़ मचने की वजह से भी बहुत लोग भगदड़ में मर जाते हैं। ठीक है, तो भगदड़ नहीं मचानी होती है। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिपेयरनेस। जब अचानक कोई इमरजेंसी आती है तो लोगों को समझ नहीं आता है कि क्या करना है। ठीक है, ऐसे वक्त पर अगर हमारी तैयारी है तो हम उसमें लोगों की भी मदद कर सकते हैं और खुद की भी मदद कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रिपेयर प्रिपेयर हो हम तैयार हैं, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये लोगों की कैसे मदद करता है। प्रिपेयरनेस हेल्प पीपल रिस्पॉन्ड क्विकली ड्यूरिंग इमरजेंसीज, reduce injuries and damage, stay calm and organized, protect family and property। अगर हम इमरजेंसी के वक्त बिना वक्त गवाए तुरंत रिस्पॉन्ड करेंगे, मतलब
क्विक एक्शन लेंगे, ठीक है, जल्दी से जल्दी। तो हम क्या है, इमरजेंसी के टाइम पे जो हमारा नुकसान होना है उसको हम कम कर सकते हैं। चोट लगने पे, इंजरी होने पे जो नुकसान का खतरा है वो भी कम हो जाता है अगर हम तैयार रहेंगे उस चीज को लेकर। लोग डर के मारे चिल्लाने के बजाय अगर काम और ऑर्गेनाइज रहेंगे और पैनिक नहीं करेंगे और उससे लड़ेंगे समझदारी के साथ, तो अफरा तफरी नहीं मचती है और हम अपने परिवार की और अपने प्रॉपर्टी को सेफ रख सकते हैं, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। अगर हमने पहले से पता है कि बाढ़ आने वाली है या आग लगने वाली है, तो बिल्डिंग से निकलने का जो सही रास्ता है वो हमें पता हो कि अगर मान लो आग लगी है तो हमें किस डायरेक्शन से भागना है। हमें लिफ्ट से नहीं भागना, हमें सीढ़ियों से भागना है और आराम से भागेंगे, मतलब अफरा तफरी नहीं मचाएंगे, लोगों को धक्का देके नहीं भागेंगे। तो बिना डर के जो है हम सही सलामत बाहर निकल जाएंगे। आग में कोई फंसेगा भी नहीं, उसको पता भी होगा कि उसको कौन से रास्ते से। हर जगह जैसे मॉल वगैरह में भी होता है ना, इमरजेंसी एग्जिट लगी होती है। तो वो सब किस लिए है, वो सब इसी केसेस के लिए है कि अगर मान लो भूकंप आता है, बड़े बड़े मॉल है, आग लग जाती है, तो इमरजेंसी एग्जिट से ही भागना है आपको। देन हमारे पास इमरजेंसी किट, आपदा राहत का जो किट है उसमें हमें क्या क्या होना चाहिए। इमरजेंसी किट कंटेन्स इसेंशियल आइटम्स नीडेड ड्यूरिंग डिजास्टर और इमरजेंसीज। इमरजेंसी किट एक ऐसा बैग या बॉक्स होता है जिसमें डिजास्टर के वक्त काम आने वाले सभी जरूरी और बेसिक सामान पहले से पैक करके रखे जाते हैं, ठीक है। अब वो क्या जरूरी और बेसिक सामान है उसके बारे में हम देखेंगे। साफ पीने का पानी, ड्रिंकिंग वाटर। ड्राई फ्रूट्स, जैसे कि बिस्किट हो गई, नमकीन हो गया, और लाइक जैसे ड्राई फ्रूट्स होते हैं, काजू किशमिश वगैरह, ठीक है। ऐसे सूखे खाने जो हम रख सकते हैं। फर्स्ट एड किट, दवाइयों का एक डब्बा हो जिसमें आपके अगर कोई मेडिकल कंडीशन है तो आपकी इमरजेंसी की दवाइयां हो उसमें। उसके अलावा भी जो इमरजेंसी वाली दवाइयां होती है, एंटीबायोटिक्स हो आपके पास पैरासिटामोल वगैरह हो बुखार के लिए, अ, और एंटी फंगल वगैरह भी, मतलब जो भी अचानक होने वाली प्रॉब्लम हो सकती है, सर दर्द की दवा, ये सब आप रख सकते हो। फिर आप बैंडेज रखोगे फर्स्ट एड किट में। बैंडेड को नहीं भूलना है क्योंकि चोट लगती है अक्सर इमरजेंसी कंडीशंस में। कॉटन, टॉर्च, टॉर्च भी रखना चाहिए क्योंकि जैसे फ्लैश लाइट यहाँ भी मेंशन्ड है, तो टॉर्च भी होना चाहिए या फोन में फ्लैश लाइट। तो क्या पता आग लगने की वजह से लाइट भाग रहे हैं हम, इमरजेंसी कंडीशन आग लगने की वजह से हुई है, तो हम कम से कम लाइट जाने की वजह से फ्लैश जला सकते हैं। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी हमारे पास किट में रेडी होना चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड या राशन कार्ड, जो भी आइडेंटिटी कार्ड है हमारे पास। और ये सब एक वाटर प्रूफ बैग में, जो भी आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो हमेशा वाटर प्रूफ बैग में रखें, क्योंकि अगर फ्लड की वजह से भाग रहे हैं तो हो सकता है वो भीग जाएंगे। जो इमरजेंसी किट है हमेशा ऐसी होनी चाहिए कि उठाने में हल्का हो और आसानी से लेके जाया जा सके, ठीक है। साथ ही साथ उसे समय समय पर अपडेट भी करना चाहिए। जैसे कि आपने एक बार पैक कर दिया था, ये 10 साल तक सेम ही चीजें पैक कर रखी है आपने, ड्राई फ्रूट जो है वो खराब होंगे। आपका जो फर्स्ट एड किट में दवाइयां रखी है आपने वो भी एक्सपायर होंगे, तो आपको चेक करते रहना चाहिए। फर्स्ट एड एंड मेडिकल सप्लाईज। मेडिकल सप्लाईज आर इम्पोर्टेंट ड्यूरिंग इमरजेंसीज। किसी भी डिजास्टर में सबसे पहले चोट लगने का ही खतरा होता है, तो मेडिकल सप्लाईज का पास होना बहुत जरूरी है। और हम उसमें क्या क्या इंक्लूड करेंगे फर्स्ट एड बॉक्स में, बैंडेज, चोट पे लगाने के लिए। एंटीसेप्टिक क्रीम यानी कि डेटॉल या बेटाडीन। जरूरी मेडिसिन जैसे कि पैरासिटामोल और ओआरएस का पैकेट भी, क्योंकि इंस्टेंट एनर्जी भी अगर चाहिए हो, चक्कर आ रहे हैं किसी को, कोई पैनिक कर गया है, तो ओआरएस वगैरह भी होना चाहिए। फेस मास्क और सैनिटाइजर, सैनिटाइजर भी, क्योंकि हो सकता है हाथ धोने के लिए आपको पानी ना मिले, खाना खाना है तो आप लोग गंदे हाथों से तो खाओगे नहीं, तो सैनिटाइजर वगैरह भी होने चाहिए। फर्स्ट एड किट का इंपॉर्टेंस आप लोगों को समझ आ गया होगा जितना मैंने समझाया उस हिसाब से, कि सबसे जरूरी तो फर्स्ट एड किट है। चलो आप खाना पीना फिर भी आप कहीं से ले लोगे, अब तो डिजिटल है जमाना, तो फोन में आपके पैसे होते हैं, तो खाना तो आप खरीद के भी ले सकते हो। अगर आप इवैक्यूएट कर गए उस जगह से, आप कहीं भाग गए, तो खाना एक इंस्टेंट इमरजेंसी में नहीं है, लेकिन फर्स्ट एड जो है वो एक इंस्टेंट इमरजेंसी है, आपके पास होना ही चाहिए। आपके घर में ऐसे भी होना चाहिए, आप ना नहीं भी हो तो भी आपके पास एक फर्स्ट एड किट हर घर में होना चाहिए।
छोटी मोटी चीजों के लिए अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहे हो इंस्टेंटली, तो छोटी मोटी चीजें आप घर पे ही ठीक करो, या डॉक्टर के पास जाने में हो सकता है देरी हो जाए, तो तब तक के लिए फर्स्ट एड, मतलब पहला आप क्या इलाज करोगे जो आप घर पे करोगे, उसको हम फर्स्ट एड कहते हैं। तो वो आपके पास तैयार होना चाहिए। फर्स्ट इमरजेंसी में एकदम ही बिल्कुल आप हॉस्पिटल जब तक ले जाओगे, क्या पता किसी के बहुत गंदा कट लग गया, जब तक आप हॉस्पिटल लेके जाओगे तो हो सकता है तब तक ज्यादा नुकसान हो जाए। तो उससे बचने के लिए फर्स्ट एड जो है उस पर हम लोग फोकस करते हैं। तो उस चीज को समझना होगा कि फर्स्ट एड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे, जैसे अभी तो हम लोग डिजास्टर के हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो हमें पता है कि हमें ये सब चीजें जो है बैग में रखनी है। लेकिन इसके अलावा भी जो फर्स्ट एड है उसमें बहुत सारी और चीजें आती हैं। जैसे कि मान लो किसी को सांप ने काट लिया, तो उसमें फर्स्ट एड आप क्या करोगे? आप उसको जब तक हॉस्पिटल ले जाओगे, हो सकता है जहर फैल जाए। तो ऐसे केसेस में जैसे सांप काटते हैं, तो आप उसके, सांप ने जहाँ काटा है उसके ऊपर और नीचे टाइट कपड़े से बांध दोगे। मान लो उसके पैर पे काटा है, तो उसके पैर के ऊपर और नीचे आप टाइट, यहाँ मान लो काटा था उसने, उसके ऊपर और नीचे टाइट कपड़े से बांध दोगे, तो जहर जो है वो कम फैलेगा, इधर से भी कम, क्या है, खून के थ्रू ही फैलेगा, ब्लड सर्कुलेशन से ही। तो खून जब शरीर में जा रहा हो तो यहाँ बांध दोगे आप, तो कम, उतना नुकसान नहीं होगा जितना होना चाहिए अगर बंधा रहेगा यहाँ पे पैर आपका टाइट कपड़े से। तो ये सब कुछ फर्स्ट एड की टेक्निक्स होती हैं जो भी आनी चाहिए। अभी तो खैर हम डिजास्टर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आगे बढ़ते हैं। एक और मुझे याद है बचपन का, जैसे कि आपको बी ने काट लिया, मधुमक्खी काटती है, तो फिर वो उस पे लोहा लगाते हैं, तो ये सब भी फर्स्ट एड किट में ही आता है। देन है सेफ्टी प्लानिंग, सुरक्षा की योजना। सेफ्टी प्लानिंग हेल्प्स पीपल नो व्हाट टू डू ड्यूरिंग डिजास्टर। मतलब कि एक ऐसा गाइड है जिसमें हर परिवार को पता होना चाहिए कि मुसीबत आने के वक्त उसको अपना काम पता हो, उसको क्या करना है डिजास्टर के टाइम। जैसे कि अर्थक्वेक के टाइम आपको पता है कि आपको बिल्डिंग में नहीं रहना है, आपको भागना है बिल्डिंग के बाहर, खुली जगह में जाना है और नीचे बैठ जाना है, ठीक है। अब क्योंकि जमीन हिल रही होती है तो आप नीचे बैठ जाओगे, तो कम आपको महसूस होगा। तो ऐसे कुछ सेफ्टी प्लानिंग्स होते हैं। अ गुड सेफ्टी प्लान्स इंक्लूड कुछ इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, जैसे कि पुलिस का, एम्बुलेंस का और फायर ब्रिगेड का। तो मैंने आपको कल भी बताया था, 112 पुलिस के लिए, 102 एम्बुलेंस और 101 फायर, ठीक है। तो ये कुछ सेफ्टी नंबर्स है जो आपको याद होने चाहिए। और इसके अलावा भी आप सेफ्टी कॉन्टैक्ट में भी, जैसे आप मान लो कहीं अकेले रह रहे हो, अचानक से आपको कोई जरूरत भी हुई, तो आपको अपने फोन में इमरजेंसी कॉन्टैक्ट जो है आते हैं ऑप्शन, उसमें रखना चाहिए। किसी का नंबर पापा का रख लिया या भाई का रख लिया, ठीक है, रख होना चाहिए आपके फोन में इमरजेंसी में। सेफ मीटिंग लोकेशन, हर घर में, हर घर में तो नहीं, मतलब अगर आपको बाहर भी भागना है, आप जैसे ऑफिस वगैरह होता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है, उसमें या बड़े बड़े कॉलेज भी होते हैं, तो वहां पे भी एक सेफ्टी लोकेशन बना होता है कि अगर आपदा आती है या इमरजेंसी का सिचुएशन है, तो आप सबको भाग के आके कहाँ इकट्ठा होना है, ठीक है। तो वो सेफ्टी मीटिंग लोकेशन जो है वो पता होना चाहिए आपको। इवैक्यूएशन रूट्स, घर या मोहल्ले से बाहर निकलने का सबसे साफ और छोटा रास्ता क्या है वो आपको पता होना चाहिए। इवैक्यूएशन रूट से वही मतलब है कि जो सबसे साफ और छोटा रास्ता कौन सा है। जैसे कि मॉल्स में भी इमरजेंसी एग्जिट होता है, थिएटर्स में इमरजेंसी एग्जिट होता है, तो वो किस लिए होते हैं? तो वो एक रास्ता है जो आसान भी है, छोटा भी है, और इमरजेंसी के टाइम आप उससे भागोगे। रिस्पॉन्सिबिलिटीज, परिवार को हर मेंबर की जिम्मेदारी, जैसे कि दादी को कौन पकड़ के बाहर लाएगा या इमरजेंसी किट कौन उठा के लेके जाएगा, तो इन सब चीजों के बारे में उसको पता होना चाहिए। घर में आप प्लान करके ये सारी चीजें रखोगे, ऐसा ना हो कि आप भगदड़ में भाग रहे हो, इमरजेंसी में भाग रहे हो और आपको पता ही नहीं है कि इमरजेंसी किट को उठा के ला ही नहीं रहा है, सब ऐसे ही घर से बाहर भाग गए। या फिर दादी है कोई या दादा है जो नहीं भाग पा रहे हैं, जो नहीं जा सकते, उनको आपने घर में वैसे ही छोड़ दिया, तो नहीं, तो सब चीजों के लिए आपको रिस्पॉन्सिबल होना होता है। नेक्स्ट है हमारे पास अर्ली वार्निंग सिस्टम्स। अर्ली वार्निंग सिस्टम्स का मतलब है वो डिजिटल या सरकारी अलर्ट्स जो डिजास्टर आने से पहले ही हमें होशियार कर देते हैं। अब आप देख रहोगे आपके फोन पे हमेशा नोटिफिकेशन आता है, और बीच में वो अलर्ट भी आया था फोन पे अचानक से,
जो कि लाइक एक मॉक अलर्ट था। वो चेक कर रहे थे फोन में कि उनको जब जरूरत होगी तो वो अलर्ट अलर्ट भेज सकते हैं कि नहीं। तो ऐसे सरकारी अलर्ट्स या डिजिटल अलर्ट्स जो है वो फोन पे आने चाहिए अर्ली वार्निंग के लिए। जैसे अब हमेशा आता है फोन पे मैसेज आते हैं कि अगले 3 घंटे में आपके जनपद के कुछ इलाकों में तेज बारिश, आंधी, ये सब आएगा या हवा की स्पीड से चलेगी। तो ये जो वार्निंग है, जैसे कि वेदर फोरकास्ट यानी कि बारिश के बारे में या फिर मौसम के अनुसार ही जैसे लू लगने वाली है, ऐसा ऐसे जो अलर्ट्स हैं वो फोन पे आए, सायरन्स बजे, अलार्म बजे अगर कोई बहुत बड़ी डिजास्टर हो रही है। तो अभी तो अपडेट कर रहे हैं इस चीज के लिए, जिसके लिए मॉक भी करके देखा था ना, उन लोगों ने मॉक अलर्ट भेजा था सबके फोन में। अब मुझे पता नहीं कौन कौन इलाकों में वो मॉक काम किया था। मैं उस टाइम दिल्ली में थी, तो मैं एक्चुअली मेट्रो में थी, तो मेट्रो में अचानक सबके फोन बजने लग गए थे। सबके फोन पे अलर्ट आने लग गया था, लाइक कोई डिजास्टर आया है, डिजास्टर आया है, ऐसा करके। बट लाइक वो मॉक था, यानी कि डिजास्टर आएगा तो आपके फोन पे ऐसे ही नोटिफिकेशन आएंगे। और अलार्म भी बज रहा था उसमें, साथ ही साथ सायरन की तरह आवाज भी आ रही थी, सिर्फ मैसेज नहीं आ रहा था। देन इमरजेंसी मोबाइल अलर्ट्स, वेदर के लिए जो भी आपको भविष्यवाणी की जाती है कि अगले 3 घंटे में बारिश होगी या बहुत तेज बारिश होने वाली है, तो उस तरह के नोटिफिकेशंस। रेडियो और टेलीविजन अनाउंसमेंट्स भी, टीवी पे भी आपको बताया जाए, जैसे साइक्लोन आने वाला होता है उसके बारे में भी टीवी पे हमेशा बताते रहते हैं कि अगले कुछ घंटों में साइक्लोन आएगा, कुछ दिनों में साइक्लोन आने की संभावना है, तेज हवाएं चल रही हैं। या बाढ़ आने के लिए भी पहले से टीवी पे, रेडियो पे, इन सब पे वार्निंग्स आते हैं। तो अगर हम वार्निंग को जाने और समझे और उसके लिए फिर तैयारी करें कि आपदा में हमें क्या करना है, तो हमें और ज्यादा नुकसान होने से हम बच सकते हैं। नेक्स्ट है फैमिली प्रिपेयर्डनेस, कि हमारा जो परिवार में है हम कैसे तैयारी करें। फैमिली शुड प्रिपेयर टुगेदर फॉर इमरजेंसी। अगर आप परिवार में रह रहे हो एक, तो आपको परिवार के में सबको पता होना चाहिए कि उनका क्या रोल है अगर इमरजेंसी आता है। इमरजेंसी प्लान जो है आप लोग साथ में बैठ के डिस्कस करोगे, कि आपको ऐसा ना हो कि सब एक दूसरे को ढूंढ रहे हैं घर में कि वो भागा कि नहीं भागा, वो नहीं भागा। नहीं, आपको पता होना चाहिए कि इमरजेंसी है तो सब घर के बाहर ही निकलोगे, कोई किसी का घर में बैठ के वेट नहीं करेगा। अनटिल अनलेस कि कोई दादी है, दादा है जो नहीं जा पा रहे हैं, किसी के कोई फैमिली रिलेटिव्स है जो खुद से उठ के नहीं घर के बाहर भाग सकते हैं, तो उनके लिए आप जाओगे। लेकिन ऐसा नहीं कि सब उनके पास ही चले गए उनको ही उठा के लेके जाने के लिए। एक किसी जिम्मेदार आदमी को आप बता के रखो हमेशा से ही कि हाँ, अगर ऐसा कोई सिचुएशन आता है तो कौन दादी के पास या दादा के पास जाएगा। बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उनको भी चीजों के बारे में समझाना है कि मान लो अभी बाढ़ आने वाली है तो हमें घर से बाहर जाना है, हमें अपना जगह खाली करना है, हम कुछ दिनों के लिए कहीं और जाएंगे। या उनको बताओ कि अगर आग लग रही है या शॉर्ट सर्किट हो रहा है, अब तो घर में कौन सा कि शॉर्ट सर्किट हो रहा है तो आपको ध्यान देना है, आपको स्विच ऑफ करना है, आपको आके हमें बताना है कि वहां पे बिजली का वायर जो है वो शॉर्ट सर्किट हो रहा है, या कोई आपका इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो है वो जल रहा है। तो ये सारी चीजों के बारे में बच्चों को बताओगे हमेशा से, जो छोटे बच्चे हैं घर में, जिनको अभी इन सब चीजों की जानकारी नहीं है। तो ये तो आप इस चीज का इंतजार तो नहीं कर सकते कि कोई आपदा आएगी तब उनको पता चलेगा, नहीं, उनको हमेशा इन सब चीजों के बारे में अवेयर करना होता है, समझाना होता है, ताकि ऐसे सिचुएशन में वो पैनिक ना करें। छोटे बच्चे हैं, क्या पता उनको पता ही ना हो कि हम मुझे भागना है कि क्या करना है, उनको समझ ही ना आए कि आग लग रही है, या लाइक उनको समझ ही ना भूकंप आ रहा है, ठीक है। तो उन सब चीजों के बारे में उनको बताना होता है। और इम्पोर्टेंट जो भी चीजें हैं उसको रेडी करके रखिए। अगर आपको अलर्ट आ चुका है, जैसे साइक्लोन वगैरह का, तो पहले से पता होता है, तो आप तैयार रहेंगे कि ऐसी स्थिति में आपको कहाँ जाना है, कौन सी चीजें लेके जानी है। नेक्स्ट है हमारे पास कम्युनिटी प्रिपेयरनेस, कि अब तो चलो घर में तो सब तैयार कर लिए हम लोग, अब हम लोग किसी गांव मोहल्ले में रहते हैं, तो हम लोग आपस में कैसे तैयार रहेंगे। इमरजेंसी की तैयारी अपने घर में ही नहीं करनी है सिर्फ, बल्कि आसपास मोहल्ले में, कम्युनिटी में सबको पता होना चाहिए कि क्या करना जरूरी है। कम्युनिटी एक्शंस मतलब मोहल्ले के लेवल पे हम क्या क्या कर सकते हैं, गांव के लेवल पे या शहर में, अगर आप किसी सोसाइटी में रह रहे हो तो। अवेयरनेस प्रोग्राम, तो आप अवेयरनेस प्रोग्राम से यानी कि जागरूकता के अभियान लगाओगे। जैसे मलेरिया का सीजन आता है तो हर जगह पोस्टर्स लगा देते हैं ना, कि मलेरिया होने पे क्या क्या चीजों से बचना है, कौन से मच्छरों से कैसे बचना है आपको,
पूरे कपड़े पहन के बाहर निकलने हैं, आपको पानी इकट्ठा नहीं करना है। तो वैसे ही फ्लड के लिए, अर्थक्वेक के लिए, इन सब चीजों के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम्स अगर आप लगाओगे, आप बताओगे कि आग लगने पे क्या करना है, भाग के कहाँ जाना है, आपको एक दूसरे की मदद भी करनी है। ऐसा नहीं है कि मतलब आपको अगर एक आपके गांव में किसी एक घर में आग लग गई तो फिर सब लोग मदद करके आग बुझाने की कोशिश करते हैं ना, तो वही सब कम्युनिटी एक्शंस है जो आप लोग लेते हो। रेस्क्यू ट्रेनिंग, जो नौजवान लोग हैं उनको रेस्क्यू ट्रेनिंग भी देनी देनी चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि अगर कोई मुसीबत में फंसा हुआ है तो उसको हमें समझदारी से कैसे वहां से बचाना है, बाहर निकालना है ना। सिर्फ अपना नहीं सोचना है कि हम भाग गए हैं। कोई बहुत जरूरतमंद है जो नहीं भाग पा रहा है, या कोई भागते भागते गिर गया, किसी के पैर पे मान लो, अगर मान लो भूकंप में कोई गिरा था, किसी के पैर पे कोई स्टूल गिर गई या कोई खंबा गिर गया है, तो उसको कैसे वहां से उठा के और फिर भागना है। ठीक है, इस चीज के लिए ट्रेन होने चाहिए आसपास के लोगों में कुछ लोग। फिर इमरजेंसी शेल्टर भी हो आपके पास कि अगर ऐसा होता है तो राहत शिविर कहाँ है, हमें कहाँ जाके रुकना है। और जो जरूरी और वल्नरेबल लोग हैं, जैसे कि बुजुर्ग लोग या बीमार लोग या छोटे बच्चे, तो उनकी मदद के लिए भी हमारे पास एक टीम होनी चाहिए, उनकी भी हमें मदद करनी चाहिए। ओके, तो इमरजेंसी किट का डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बताया गया है यहाँ पे। तो सबसे पहले तो मैंने आपको समझा दिया है कि इमरजेंसी किट में क्या क्या होना चाहिए। तो अब आप मुझे बताओ कि आप अपनी इमरजेंसी किट में क्या क्या रखोगे। ठीक है। हाँ हाँ, जो भी अभी एग्जाम हॉल से निकले हैं या जिनकी क्लास मिस हो गई है, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए कि इमरजेंसी किट समझ आया आप लोगों को। अपलोडेड नहीं है तो हो जाएंगी वो कुछ टाइम में अपलोडेड। ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि इमरजेंसी किट में क्या क्या रखोगे। डेटॉल, मेडिसिन, बैंडेज, वेरी गुड रूपा। और कुछ बताओ, दवाइयाँ कौन सी दवाइयाँ रखोगे। कल की नहीं है तो हो जाएंगी अपलोड, वो थोड़ा अपडेट करने में उनको टाइम लगता है, अपलोड करने में, क्योंकि और भी क्लासेस चल रही होती है तो सबकी करने में। आवाज कट रही है क्या। एंटीसेप्टिक क्रीम, कॉटन, पेन किलर, वेरी गुड। पेन किलर मैंने भी इंक्लूड करना भूल गई थी, वेरी गुड आशीष। पेन किलर भी सबसे जरूरी है, आप रखो अपने। एक क्रीम बेटाडीन या कुछ, डोलो 650। हाँ ठीक है, बुखार के लिए आप रख सकते हैं। यूट्यूब पे सेल्फ कोड अकेडमी सर्च करोगे, वहां पे आपको प्लेलिस्ट में जाना है, वहां पे हर सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट है, तो वहां पे आप अपने सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट को ढूंढना, टैबलॉन वगैरह। ठीक है। कोई एक छोटा सा डब्बा आप रखते हैं जिसमें आप इन सब चीजों को रखते हैं, जरूरत की चीजें। और भी फर्स्ट एड किट में आप टॉर्च भी रखते हो, टॉर्च और कुछ एक्स्ट्रा बैटरी वगैरह रखते हैं। ठीक है। और कुछ खाने पीने की चीजें भी, जैसे कि इमरजेंसी और मेडिकल वाले, जैसे कि ओआरएस हो गया, ओआरएस वगैरह, ओरल रिहाइड्रेशन ड्रिंक। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला भी कर ही लिया हमने। इमरजेंसी किट की लिस्ट बनानी है, प्रिपेयर लिस्ट ऑफ आइटम्स नीडेड एंड इमरजेंसी किट। ठीक है। अब सब अपने अपने हिसाब से बताओ कि अगर इमरजेंसी आती है तो तुम क्या क्या चीजें लेके भागोगे घर से। आपकी पहली तीन चीजें बताओ, तीन चीजें कौन सी चीजें लेके भागोगे आपको अगर अपने घर से भागना है। घर में आग लग गई या नहीं, चलिए थोड़ा सैड पार्ट में हो गया।
अगर मैं ऐसे फन पार्ट में पूछूं कि कोई 3 चीजें लेके आपको घर से भाग जाना है, तो आप कौन सी 3 चीजें लेके घर से भागोगे? ये फन पार्ट में पूछ रही हूँ मैं, ऐसे नहीं कि हाँ, अपना फोन। यही सुनना, यही मुझे पता था यही आंसर दोगे तुम लोग। फोन लेके भागो, फोन, पैसे। यस। डॉक्यूमेंट्स, कपड़े, फोन और चार्जर। फोन, पैसे। पैसे, लैपटॉप। ठीक है, ये तो ऐसे हो गया, आपको घर से भागना हो तो इमरजेंसी में कुछ लोग और भी चीजें लेके जाते हैं। ठीक है। अब 5 ऐसी चीजें बताओ जो इमरजेंसी किट में लेके जाओगे आप। फोन तो पास में ही होता है, तो वो इमरजेंसी किट में मत इंक्लूड करना। ऐसे बताओ आप, ठीक है, 5 चीजें। मैं अगर घर से मुझे भागना हुआ तो मैं, हाँ, फोन ही लेके जाऊंगी। कैश शायद लेके जाऊं, फोन में होते हैं पैसे। तो कैश का शायद लेके जाऊं। डॉक्यूमेंट्स भी अब फोन पे होता है, तो शायद मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी डॉक्यूमेंट लेके भागना नहीं होगी। हाँ, कपड़े लेके भागूंगी। और फोन और कपड़े और चार्जर। खाने की चीजें, खाए बिना रहा नहीं जाता मुझसे, तो खाने की चीजें तो लेके भागूंगी। वाटर, ड्राई फूड, डॉक्यूमेंट, फोन, आधार कार्ड। वेरी गुड नैन्सी, यस, ये सब चीजें लेके जाएंगे हम। रूपा, वेरी गुड, आपने भी सेम ही आंसर दिया है। पेन किलर, ओआरएस, बैंडेज, डेटॉल, कॉटन। वेरी गुड राज। दवाई, फूड, ड्राई फ्रूट्स भी, और ड्राई फ्रूट्स भी। फर्स्ट एड बॉक्स। यस, फोन है तो सब है। देखो, फोन अब सही बताऊं तो फोन गलत चीज भी है अगर गलत तरीके से यूज करो तो। लेकिन बहुत फायदे के भी। अब देखो, काफी सारे डॉक्यूमेंट्स जो है अब डिजिटल रूप से हमारे पास अपलोडेड रहते हैं, हमारे फोन पे रहता है, डिजी लॉकर पे रहता है। अब मान लो कोई ऐसी आपदा ही आती है, घर में आग ही लग जाती है, तो कितने सारे डॉक्यूमेंट जल जाते हैं जो दोबारा फिर कभी मिलते नहीं है। बट अब क्या है, सब कुछ डिजिटली अपलोडेड है, आप अपने फोन से हर चीज निकाल सकते हो। आपके पास आपका फोन और आपका फोन नंबर हुआ, तो आप अपने सारे सर्टिफिकेट्स निकाल सकते हो। तो फायदेमंद ही है फोन। फिर कैश में पैसे नहीं। देखो, अगर आग लगी है तो हो सकता है घर में आपके जो कैश रखा है वो भी जल जाए, है ना। बट अब फोन में होते हैं पैसे, तो बच जाते हैं। और अगर आप बच रहे हो तो आपका फोन तो बचेगा ही। आज के टाइम में ऐसा कोई है नहीं जो अपना फोन अपने पास रख के नहीं सोता है, तो जो भागते टाइम अपना फोन छोड़ के भागेगा घर से अगर कोई इमरजेंसी आती है तो हाँ, फोन एक इम्पोर्टेंट पार्ट हो चुका है अब। मास्क और सैनिटाइजर, वेरी गुड प्रिया। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। हम्म। तो हमने क्या क्या देखा आज कि इमरजेंसी किट क्यों इंपॉर्टेंट है। हम सब समझ चुके हैं कि इमरजेंसी किट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आप अगर किसी इमरजेंसी सिचुएशन में बाहर जा रहे हो तो आपके पास बैंडेड, कॉटन, ये सब चीजें होना जरूरी है, क्योंकि आपको चोट लग सकती है। हो सकता है आपको पैनिक की वजह से बुखार आए, या दर्द हो जाए किसी चीज में चोट लगने की वजह से, तो इमरजेंसी किट भी जरूरी है, जिसमें फर्स्ट एड किट भी है और खाने पीने की कुछ सूखी चीजें भी है। ठीक है, बिस्किट वगैरह, नमकीन वगैरह आपने रख ली। व्हाट आइटम शुड एवरी फैमिली कीप रेडी। तो सबसे पहले तो आपको आपदा के टाइम में अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने चाहिए। बैंक के कुछ जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इंश्योरेंस वगैरह, वो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी होने चाहिए। और मेडिसिन रेडी होने चाहिए। मान लो घर में कोई ऐसा मेंबर है जिसका रेगुलर मेडिसिन है, उसको जरूरत पड़ती है रोज ही, तो उसके मेडिसिन तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप रेडी करके रखो हमेशा। एंड देन कुछ एक्स्ट्रा बैटरीज एंड टॉर्च वगैरह। हाउ टू वार्निंग सिस्टम हेल्प पीपल। तो वार्निंग सिस्टम जो है वो, जैसे अब मैं कहीं बाहर जाने वाली थी, लेकिन मुझे पता है कि अगले 3 घंटे में बहुत तेज बारिश होगी, पत्थर गिरेंगे और बहुत तेज हवा चलने वाली है, तो मैं बाहर निकलना अवॉइड करूंगी, मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरे पास मैसेज अलर्ट आ चुका है कि बारिश होने वाली है, बहुत तेज आंधी आने वाली है 60-70 किलोमीटर स्पीड से। तो मैं अवॉइड करूंगी कि हाँ, मैं बाहर नहीं जाती हूँ अभी। तो वो इस तरह से हमारी मदद करता है। ठीक है। व्हाट शुड फैमिली डू बिफोर डिजास्टर हैपन। तो आप, आपके परिवार को क्या चीजें करनी चाहिए आपदा आने से पहले। हमें उसके बारे में पूरा जानकार होना चाहिए। हमें कहाँ से भागना है, कब भागना है। घर में चीजों को संभाल के रख के जाना। अगर आप फ्लड की वजह से घर खाली कर रहे हो, तो आप कोशिश करोगे कि ऊपर वाली मंजिल पे सामान सारा इकट्ठा करके रख दो, ताकि अगर बाढ़ का पानी आपके घर में घुसता भी है तो घर में कोई चीजें खराब ना हो। और आप फिर या तो
आप फिर वहां से जाओगे, किसी रिश्तेदार के यहाँ रहोगे कुछ दिन, जब तक बाढ़ से आपको परेशानी होती है, ठीक है, तो इन सब चीज का ध्यान रखना होता है। दिस इज असाइनमेंट फॉर टुडे। प्रिपेयर अ होम सेफ्टी प्लान। अपने घर के सेफ्टी प्लान आप लोग प्रिपेयर करोगे अपने घर और मोहल्ले के हिसाब से। और लाइक आपदा आती है, आपने बताया था फ्लड कॉमन है बहुत ज्यादा, या आग लगना, तो आप मुझे उसी पॉइंट ऑफ व्यू से बताना कि अगर ऐसा कुछ होता है आपके यहाँ तो आप कैसे तैयार करोगे खुद को उसके लिए, और अब घर वालों को भी कौन सी जानकारी दे के रखोगे कि ऐसे काम में क्या करना है। इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर्स वगैरह का अपडेट डालोगे उसमें। फिर एग्जिट के लिए मतलब घर से किस दिशा से भागना है, कौन से दरवाजे का इस्तेमाल करना है, और सब लोग कहाँ मिलोगे, अगर मान लो सब इधर उधर भाग रहे हो तो कहाँ पे इकट्ठा होके मिलोगे, है ना। तो ये सब चीज एक सेफ्टी प्लान बना के असाइनमेंट में आपको डालना है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अ, एक सेकेंड, सॉरी। फिर से क्या बताऊं प्रिया, फिर से असाइनमेंट। असाइनमेंट, ओके ओके, एक सेकेंड। ये असाइनमेंट आपको होम सेफ्टी प्लान बनाना है। मतलब आपके घर में मान लो आपने बताया था कि आपके यहाँ दो चीजें कॉमन है, या तो फ्लड आना या आग लगना। तो ऐसे दो केसेस में से कोई एक केस लो आप, मान लो कि फ्लड आने वाला है आपके यहाँ, तो आप क्या सेफ्टी प्लान्स लोगे, आप घर से कैसे जाओगे, कौन सी चीजें लेकर जाओगे, और अपनी जरूरत की चीजों को कहाँ संभाल के रख के जाओगे कि बाढ़ का पानी अगर आता भी है तो कोई नुकसान ना हो, है ना। तो ये सब चीजें उसमें डालना, प्लान जो बनाओगे उसमें नोटबुक में लिखना, ठीक है। ओके। प्रीवियस असाइनमेंट्स, किसी के पास स्क्रीनशॉट है प्रीवियस असाइनमेंट्स के तो सेंड कर दो। क्वालिटी सही नहीं है। अमित के अलावा और भी किसी को है क्या क्वालिटी का इशू? तो फिर मैं अपना नेटवर्क चेक करूंगी, वरना हो सकता है अमित आपके में नेटवर्क का इशू हो। ठीक है ठीक है। तो प्रीवियस असाइनमेंट्स, हाँ मैं प्रीवियस असाइनमेंट में एक यहाँ पे भेज रही है, सृष्टि ने भेजा है आपको, ये आज का भेजा है, इसने स्क्रीनशॉट लेके भेज दिया जिसको भी स्क्रीन क्लियर नहीं दिख रही है, ठीक है। सविता ने देखो यहाँ पे कल का असाइनमेंट भेजा है। आप लोग अपना भी आपस में अगर कोई व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हो तो उसकी लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं है कि अगर आपका अगर नंबर इधर उधर होता है तो वो आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से बना रहे हो। हमारा जो सेल्फ कोड की तरफ से जो व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें आपको बाकी नोटिफिकेशंस आती हैं, सिर्फ उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है सेल्फ कोड। बाकी आप लोग जो भी पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह बना रहे हो आपस में जुड़ने के लिए या आपस में असाइनमेंट्स वगैरह डिस्कस करने के लिए, तो वो आप लोगों पे ही है, उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। यहाँ पे भेज रहे हो असाइनमेंट्स में देख रही हूँ, बट अगर आप लोग उस पर अपलोड कर ही रहे हो तो यहाँ मत भेजो, मैं वहां भी देखूंगी, ठीक है, तो यहाँ मत भेजो असाइनमेंट तुम लोग। सेल्फ कोड की साइट पे ही अपलोड करो असाइनमेंट। ये आज का है, ओके शालिनी।
प्लीज डे वाइज मार्क करके भेज दो स्क्रीनशॉट। मैं एक्चुअली भेजने की कोशिश कर रही हूँ बट ना जा नहीं रहा, पता नहीं क्यों। मेरे एंड से मैं शेयर नहीं कर पा रही इमेजेस, पता नहीं क्यों। आप क्वेश्चन आज का ये था कि आपको एक सेफ्टी प्लान बनाना है कि अगर आपके घर में कोई आपदा आती है तो आप उससे कैसे, सेफ्टी प्लान अपने घर में कैसे उसकी तैयारी करोगे, एक दूसरे को घर में क्या चीजों के बारे में जानकारी दोगे, अगर ऐसी इमरजेंसी आती है तो कौन है जो इमरजेंसी किट लेके घर से बाहर निकलेगा, डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप लोग कैसे संभाल के रख के जाओगे। हाँ क्लास ओवर है, अगर आपको डाउट है तो पूछो वरना आप लोग लीव कर सकते हो। यस, यहाँ पे असाइनमेंट भेजने की सच में कोई नीड नहीं है, आप लोग अपलोड करो पोर्टल पे, मैं ऐसे भी वहां पे चेक करती हूँ, है ना। आप लोग वहां ही अपलोड करिए, यहाँ पे मत भेजिए। फर्स्ट क्लास में मुझे कंफ्यूजन हो गई थी, मुझे लग रहा था यहीं पे सेंड करना है क्योंकि पीपीटी पे लिखा हुआ था कि सबमिट इन द नेक्स्ट क्लास, तो मुझे लगा क्लास में आप लोग को इमेजेस शेयर करनी है, बट मुझे पता चला कि पोर्टल पे ऑप्शन है, वहां पे ही है। कितने दिन का क्लास होगा? 2 वीक की है क्लास। आपको व्हाट्सएप पे जो ग्रुप है आपका उस पे वीडियो मिल जाएगी कि असाइनमेंट कैसे अपलोड करना है, तो आप वहां पे अपलोड करिएगा। नहीं, असाइनमेंट ऑफलाइन नहीं देना। ठीक है ठीक है, एग्जाम खत्म होने के बाद सारे असाइनमेंट्स एक साथ करके सबमिट कर दो। ठीक है, लीव कर सकते हो अब आप लोग। दैट्स इट फॉर टुडे। बाय बाय।